राहु और केतु कोई सॉलिड प्लेनेट नहीं है, इनका कोई भी सौर मंडल में अस्तित्व नहीं है, केवल छाया ग्रह हैं। लेकिन फिर भी क्यों ये हमारे जीवन को, हमारी किस्मत को, भाग्य के फ्लो को कंट्रोल करते हैं? क्यों राहु की दशा या राहु का गोचर जब भी किसी खराब एंगल पे आता है, क्यों ये जीवन को इतना प्रभावित कर देता है? क्यों केत छुड़ावे खेत कहा जाता है? केतु की दशा आते ही क्यों इंसान को बिल्कुल ऑन द टोज होना पड़ जाता है? राहु और केतु मिलके हमारे जीवन की दिशा दशा को इतना प्रभावित क्यों करते हैं? आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि राहु और केतु की वर्किंग को कैसे समझा जाए। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको अगर आप समझ लेंगे ना, आपको एकदम से झट से पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी विलंब आ रहे हैं, अगर आपकी कोई भी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, कहते हैं ना मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं हैं ना, ये राहु और केतु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। राहु और केतु जो है ना, इनको कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बोला जाता है, यानी हमारी कर्म गति को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट्स। पिछले जन्म के कौन से अच्छे संचित कर्म हम लेके आए हैं, ये राहु और केतु बताएंगे। पिछले जन्मों के ऐसे कौन सी पेंडिंग कर्मास हैं जो इस जन्म में भी हमें किसी भी चीज को सुगम नहीं होने दे रहे हैं, ये भी राहु और केतु बताएंगे। राहु और केतु जो है ना, ये हमारे कार्मिक प्लैनेट्स इसीलिए बोले जाते हैं कि ये हमारी जन्म कुंडली में जहां पे पड़े हुए हैं, ये जिस राशि में पड़े हुए हैं, ये मिलकर ये चीज बताती है कि अभी और कितना जाना है, अभी जीवन में कितनी और कठिनाइयां सहनी हैं। क्यों आपके द्वारा किया जाने वाला इतना पूजा पाठ या आपके द्वारा किए जाने वाली इतनी डोनेशंस भी आपके जीवन में सुगमता नहीं लेके आ पा रही हैं। तो सिर्फ राहु और केतु को जान लीजिए, आपको सारे का सारा जीवन का नक्शा समझ आ जाएगा, जीवन का पैटर्न समझ आ जाएगा। आप अपने राहु और केतु को किस तरह से पहचाने, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि राहु और केतु जिस भी ग्रहों की राशि में होते हैं, अब आपके बर्थ चार्ट के वो जो प्लेनेट है ना, ये आपकी कर्म गति को कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं। सपोज करिए आपके राहु गुरु की राशि में है, मीन राशि में है या धनु राशि में है। अब बर्थ चार्ट में जहां जहां गुरु रहेंगे ना, वहां वहां के एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। सपोज करिए आपके राहु मीन राशि में है और गुरु आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में है, तो ये चीज पक्का बताएगी कि इनहेरिटेड काम जो है अब आपको कभी सूट नहीं करेगा। ये चीज अब बताएगी कि बिना भटके, बिना अपने आप को बिल्कुल मिट्टी के साथ मिट्टी किए हुए, एकदम से ग्राउंड लेवल पे आए बिना आपके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती है। ये चीज आपको बताएगी कि लगातार लाइफ में आपको अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगी। अपलिफ्टमेंट तभी मिलेगी जब आप अपने घर के किसी सीनियर मेंबर का कहना मानेंगे, और जब आप अपने पैसे से या अपनी कमाई से या अपने गुणों से, अपनी नॉलेज बेस से किसी काम को शुरू करेंगे। आप सपोज करिए राहु आपके वृश्चिक राशि के हैं और मंगल आपके लग्न में आ गए। अब ये जो चीज है ना, ये क्लियरली शो कर रही है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके जो राहु है ना, ये बता रहे हैं कि जब तक आप हर अपने आसपास होने वाली चीज की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हो, जीवन में कभी भी आपकी पीड़ाएं शांत नहीं हो सकती हैं। तो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स ये आपके भाग्य को डिसाइड करने का सबसे पहला फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर की बात करें तो राहु और केतु क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं, राहु इसमें से जो है ना, देखिए राहु और केतु हम सभी को पता है एक ही ऊर्जा के दो एक्सिस हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं और ये हमारे ज़ोडिएक सिस्टम में इकट्ठे ही चलते हैं। 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, 1.5 साल तक, और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु जन्म कुंडली में है लेने के कारक। राहु जिनके हावी होते हैं ना, उनके जीवन में यह सोच बहुत ज्यादा बन सकती है कि सामने वाले से क्या ले लिया जाए, इससे कैसे मैं अपनी चीज ले लूं, उसकी चीज भी कैसे ले लूं, ये खराब राहु बताते हैं। यानी जिनके राहु बहुत खराब है ना, ये हमेशा झपटने में, छीनने में, लेने में यकीन रखते हैं। मैं ही मैं हर जगह पे इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। आप अपने आसपास देखिए, कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो हमेशा चीजों को झपटने में, लपकने के लिए तैयार रहते हैं। वो शादी ब्याह से लेके जीवन के बड़े पहलुओं तक हर चीज में अपना अधिकार जमाना या अपने आप को पहले रखना, थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो जाना, ये चीज जिनको बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ये समझ जाइएगा कि अब ये जो राहु है ना, ये इनके बहुत ज्यादा हावी हो रखे हैं और ये एक निशानी बन जाती है उनके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉकेजेस की। और ये जो चीज है ना, ये उनको सोसाइटी में तो अनपॉपुलर करती ही है, आने वाले समय में उनके लिए शारीरिक से लेके फाइनेंशियल तक बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर देती है। और रही बात केतु की, केतु देने के कारक है।
केतु बहुत बिना बात के लेट गो कर देते हैं। कई लोग आपने अपने ऐसे देखे होंगे जो अपना हक भी छोड़ देते हैं, जो कभी अपना हक मांगते भी नहीं है। उनको झिझक आती है, कोई भी चीज अपनी पेमेंट मांगते हुए झिझक आती है उन लोगों को। ये केतु के खराब होने की निशानी है। जो चीज आपका हक है, जो चीज जेन्युइनली आपने लेनी है, वो तो आप बड़ी शान से ले सकते हैं, कह भी सकते हैं। ये लोग निगोशिएट नहीं कर सकते, हर चीज को जाने देते हैं। ये चीज जो है ये लोग शेयर करके, लेट गो करके दे के बहुत खुश होते हैं। ये भी केतु के एक किस्म से कमजोर होने की या खराब होने की निशानी होती है। राहु जब आपकी कुंडली में बिगड़ जाएंगे तो ये आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रम को अचानक से लेके आएंगे। राहु आपका एब्रप्ट बिहेवियर है। एकदम से कोई बहुत इंपल्सिव होकर कोई बड़े पैसा खर्च कहीं पे कर दिया, कहीं पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एकदम से इजी मनी की तरफ आपकी ललक हो गई, ये राहु करवाते हैं। और जब केतु होते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसान कोई और काम कर लेता है, या काम छोड़ के एकदम से अध्यात्म में आ जाता है। केतु बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, या गुरु के साथ किसी तरह से उनका बहुत ज्यादा बुरी तरह से कोई एंगल से संगम हो जाता है ना, तो अब ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा समय जो है पूजा पाठ में बिताते रहते हैं। इनको एक अज्ञात चमत्कार की आशा होती है कि मैं बहुत सारा पूजा पाठ करूंगा तो मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर ये नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये केतु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। घर में जब राहु और केतु खराब होते हैं, राहु खराब होने पे क्या करते हैं, घर की छतें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। घर के छतें जो हैं उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी, कबाड़ जमा होना शुरू हो जाता है। राहु खराब होने पे आपके घर के अंदर कलेश का वातावरण होता है। आपके घर के वास्तु में जब राहु खराब होंगे ना, तो सबसे पहले घर के अंदर आपसी समन्वय की कमी होगी। दूसरे, उस घर की जो स्त्रियां हैं वो आपस में कलह करेंगी या बीमार रहना शुरू कर देंगी। राहु के खराब होने पे क्या होता है, उस घर के अंदर जाते ही ना आपको एक अजीब सा सीलन का या घुटन का वातावरण महसूस होगा। राहु सबसे ज्यादा उन घरों के खराब होते हैं जिनके घर जो है वो मॉडर्न सिस्टम के अनुसार उनकी चार दीवारी जो है बराबर नहीं होती है। ये किस एंगल से चार दीवारी खराब है, ये उस राहु के खराब होने का एक सबसे बड़ा पॉइंट बन जाते हैं। केतु जिस भी घर के खराब होते हैं ना, उनके फर्श में दरारें होती हैं, उनके घरों में पानी की लीकेज सीपेज बहुत ज्यादा रहती है, दीवारों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, या केतु के खराब होने पे दरवाजे जो हैं वो जमीन के साथ लग के खुलते हैं, या दरवाजों की चिटकनियां, कुंडियां जो होती हैं ये भी खराब रहनी शुरू हो जाती हैं। केतु खराब होने का घर में सबसे बड़ा क्या निशानी क्या हो जाती है कि केतु के खराब होने पे ना घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपने प्लेजर में या अपनी ही किसी धुन में चलते रहते हैं, और जो भी उनके घर में जिम्मेदारियां होती हैं ना वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। ये केतु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। यानी कि जिस भी घर के हेड ऑफ द फैमिली जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागें, उस घर के केतु को सही करवाना जरूरी होता है, नहीं तो ये चीज जो है बिना बर्थ चार्ट देखे भी आप बता सकते हैं कि बढ़ती ही चली जाएगी। अब राहु और केतु जो है ना, इनके राशि लॉर्ड जिन भी राशियों में बैठे हुए हैं ना, आप उन ग्रहों को सही रखिए। जिस भी ग्रह राशि में राहु और केतु बैठे होंगे ना, उनके ग्रहों को कभी अपने बर्थ चार्ट में खराब मत होने दीजिए। आप उन ग्रहों को सही कर लेंगे, राहु और केतु अपने आप सही हो जाएंगे। राहु और केतु को सही करने की एक जबरदस्त टेक्निक आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपके घर के अंदर कभी भी धुआं किचन के थ्रू, धूप के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू इकट्ठा नहीं होना चाहिए। घर में जब भी धुआं हो, प्रॉपर चिमनीज या वेंटिलेशन के थ्रू वो सर्कुलेट होता रहे, इससे राहु खराब नहीं होते हैं। राहु दूसरे तरीके से कैसे खराब नहीं होते हैं, जब आप अपने स्वभाव में निर्मलता लाके रखते हैं। एकदम से तेज रिएक्शन दे देना जो है ये आपके राहु को खराब करता है, उस जगह के राहु को भी खराब करता है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। और केतु को खराब होने से बचाने के लिए लेट गो तो बढ़ाइए, किसी भी चीज को बिल्कुल चबाते मत रहिए, लेकिन जहां पे आपका हक है उस चीज को बड़े डिग्निफाइड तरीके से पेश भी करिए, मांगिए भी। किसी भी चीज को मांगने से झिझकना ये भी आपके केतु को खराब करता है। केतु जब खराब होता है ना, पुत्र संतान पे भी कष्ट आता है, या खराब केतु वालों के पुत्र संतान होती भी नहीं है। इसलिए राहु और केतु के जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये आपके जीवन में आपके कर्मास को और आपकी किस्मत को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु कहां है, इसको देख के इसको बैलेंस करना, इसकी डोनेशंस करना या इसको व्यवस्थित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप राहु और केतु की इस जानकारी से लाभ लेके अपने बर्थ चार्ट को भी बैलेंस करेंगे और आने वाले जीवन को भी संवारेंगे। तो आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।